इस स्कूल में सिर्फ दो ही रंगों की इजाजत थी, काला और सफेद। जैसे ही कोई स्कूल के गेट के अंदर कदम रखता, ऐसा लगता जैसे सारे रंग धीरे धीरे शरीर से गायब हो रहे हों। यहाँ के नियम इतने सख्त थे कि अगर किसी के पास कोई रंगीन चीज मिल जाती तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। आज नंदिता का पहला दिन था और उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन तभी उसकी लिपस्टिक हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। शुक्र था कि उसकी बेंचमेट ने फुर्ती दिखाई और लिपस्टिक को छुपा लिया, नहीं तो मामला बिगड़ सकता था। तभी डिसिप्लिन हेड क्लास में आ गई और आदेश दिया कि सब बच्चों के बैग चेक किए जाए। नंदिता ने विरोध किया और कहा, ये मेरी पर्सनल प्राइवेसी है, लेकिन हेड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती नंदिता का बैग छीना, सारा सामान जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में बोली, अब बताओ मानोगी या नहीं। नंदिता चुप रही। हेड गुस्से में आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो गई, नंदिता आगे बैठी और चमकदार लाल लिपस्टिक लगा ली। बेंचमेट ने तुरंत चेतावनी दी, यहाँ के टीचर बहुत खतरनाक हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की ने विरोध किया था और उसे ब्लैक बोर्ड डस्टर से इतना मारा गया कि खून निकलने लगा। एक लड़के ने उस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़ा गया। दोनों को स्कूल के ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन डरने के बजाय नंदिता को ब्लैक रूम के बारे में और जिज्ञासा होने लगी। तभी डिसिप्लिन हेड फिर से क्लास में आई। उसने नंदिता की लाल लिपस्टिक देखी और गुस्से से पागल हो गई। असल में वो खुद भी वही लिपस्टिक लगाना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से में नंदिता को सजा दी। उसे स्कूल ग्राउंड में खड़ा किया और कहा कि सारे नियम याद करो। लेकिन नियम पढ़ते पढ़ते नंदिता हंसने लगी। बाकी बच्चों को लगा कि शायद वो पागल हो गई है। हेड को भी कुछ अजीब लगा और वो उसके पास आई। तभी नंदिता ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने लाइटर से स्कूल की रूल बुक जला दी और बोली, मैंने 427 नियम पढ़ लिए हैं, इनमें से कोई भी मुझ पर लागू नहीं होता। ये सुनकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर उसे उसी ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया जहाँ पहले से दो बच्चे कैद थे। अंदर से उनकी भीख मांगती आवाजें सुनाई दे रही थीं। बहुत यातना के बाद दोनों पूरी तरह शांत और आज्ञाकारी हो गए थे। अब नंदिता की बारी थी। असली सजा ये थी कि उसके कानों में स्पीकर लगाया गया और स्कूल के नियम बार बार जोर जोर से बिना रुके सुनाए जाने लगे। लेकिन नंदिता ने